अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर वायर और मैं हूं आशिक मीर। लगातार हम देख रहे हैं गुज़िश्ता एक साल से बारामूला में तामीराती काम हो रहे हैं और कई सारे तामीराती ढांचे जो है खड़े किए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है बारामूला के टाउन में और यहाँ पर भी अभी अभी एक शॉपिंग कम्प्लेक्स जो है फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखी गई है और ये स्टोन जो है म्युनिसिपल कमेटी के जो प्रेसिडेंट है तौसीफ रैना साहब ने यहाँ पर रखी है। और यहाँ पर कई सारे दुकानदार ऐसे हैं जो कि रोजगार के हवाले से काफ़ी परेशान थे, उनके लिए ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तौसीफ साहब, आपसे जानना चाहूँगा, बारामूला में एक साल के अंदर हम देखें कई सारे तामीराती प्रोजेक्ट्स जो है उन पे काम किया जा रहा है। आज भी यहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जो है यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाली गई है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ सुन के कि आपने बोला कि एक साल में काफी काम हम हुए देख रहे हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। तो ये इसकी तो बड़ी खुशी की बात है। कोई लोग ये कह रहे हैं एक साल में हुआ है, तो कल कुछ काउंसलर जो आए थे वो कहते हैं एक साल में कोई काम नहीं हुआ है। तो इससे मैं बड़ा खुश हुआ जो आपने बात बोली। और उसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि 22-23 साल पहले यहाँ पे कुछ शॉपकीपर डिसलोकेट हुए थे, तो उनको वादा किया था म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में कि हम आपको शॉप्स बना के देंगे, आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, उसके लिए जगह वगैरह उन्होंने आइडेंटिफाई की है। लेकिन 22 सालों में वो सब काम नहीं हुआ। जब मैंने सुना, मेरे पास ये लोग आए, मैंने इनकी अर्जी सुनी, इन्होंने बोला इस तरह हमारे साथ हुआ है। मैंने फ़ाइल मंगाई, मैंने देखा ये जेन्युइन है, मैंने कहा इसमें काम होना चाहिए। और उस वक्त के जो मेरे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हमारे इम्तियाज़ रहतर साहब है, मैं उसका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उसने भी बोला नहीं, ये काम होना चाहिए और आप ही के टाइम में होगा, ऐसा भी उसने बोला है। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल करेंगे। फिर मैंने एक मीटिंग बुलाई, मैंने काउंसलर से बात की और वैसे भी चलो शुक्र है 9 काउंसलर मेरे साथ है अभी। तो कुछ लोगों को दबाव भी बहुत है और मुझे फ़ोन भी आए कि हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। चलो एनीवे वो दूसरा मसला है। तो तब हमने इसको काउंसिल में पास किया और 75 लाख रुपीस की तामीर से ये यहाँ पे डबल स्टोरी शॉपिंग कम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें तकरीबन 15 या 16 जो अफराद है उनका जो हमने जो प्रोसेस है, जो वो डिसलोकेट हुए थे तब, पहले तो उनका हक है। उसके बाद जो रिमेनिंग शॉप्स है उसका बाज़ाब्ता तौर पूरे रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से उनको ऑक्शन किया जाएगा, उसमें कोई भी बेईमानी नहीं होगी। हालांकि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि आई थिंक हेयर सहज डिजाइस, तो मैं बहुत सारे लोग, आधे कहते हैं ऐसे मैं पहुँचते, आधे कुछ, बहुत सारे लोग। कल भी कोई रिश्तेदार मेरा भी करता है फ़ोन, जो भी आते लोग, मैं से पहुँच बराटन के वो बंद करो। और दूसरी बात, जिस तरह से जो भी एज पर गवर्नमेंट रूल होगा उसी हिसाब से हम, चाहे अस्पताल हेयर दे करो ऑक्शन, यानी कि पका करे ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, आपने बहुत ही सही अल्फाज बोला, पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से। पहले तो उनका हक है जो यहाँ के हकदार हैं, जिनको प्रॉब्लम हुई है 22 साल से पहले। उसके साथ साथ मैं खसूसन R&B बारामूला का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे एक्जियन साहब है, रईस मखदूमी साहब। तो जिस सिंसेरिटी और डेडिकेशन से मैंने उनको काम करते हुए देखा है, मैं बिलीव मी, मेरा 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे कम एग्जम्स देखे जो इतने ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से काम करते हैं। मैं उनका भी मुबारकबाद उनको देता हूँ, उनकी पूरी टीम को, चाहे हमारे AEE आफाक साहब, चाहे उस वक्त के AEE क्या नाम था उनका, कयूम साहब, वो भी बहुत ही नेक इंसान थे, बड़े काम वाले थे। या जो AE है, जो म्यूनसिपैलिटी में डिप्यूट हुआ है, आसिफ, बहुत ही अच्छा लड़का, बहुत ही मेहनती होनहार बच्चा, वो हमें बड़ा सपोर्ट करता है हमारे कामों में। या हमारे गवर्नर साहब, इनको मैंने बहुत टाइम से देखा है बारामूला में काम करते हुए R&B में, इन सब का शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ काउंसलरों का भी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उस दिन ऐसा नहीं है, ये सब मिलजुल के ही तो हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ मैं पूरे बारामूला की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक सवाल उठाया गया था, मैं पहले बताना चाहूंगा, कल सवाल उठाया गया था कि जिन काउंसलरों की वजह से तौसीफ रैना साहब प्रेसिडेंट बने हैं, तौसीफ रैना कम शुक्रगुजार रहते हैं उन काउंसलरों के, ज्यादातर आवाम के ही शुक्रगुजार रहते हैं। जब आवाम है तब हम काउंसलर भी है, ये सही बात है। ये उन काउंसलरों को समझना चाहिए जो ये बोलते हैं कि मैं आवाम का शुक्रगुजार ज्यादा हूँ, क्योंकि अगर उनका शुक्रगुजार नहीं रहता तो फिर हम काउंसलर कैसे बनते। तो उनको भी लोगों का ही शुक्रगुजार होना चाहिए जिनने उनको वोट दिया और काउंसलर बनाया, ठीक है। लेकिन मैं काउंसलरों का भी शुक्रगुजार हूँ। जब लास्ट टाइम मेरी नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई है, ऐसा नहीं है मैं किसी के खिलाफ हूँ, तब जाके उन्होंने तो सपोर्ट किया मुझे,
चोरी छुपे ही कम से कम सपोर्ट किया। कल आपने देखा जो हमारी ये जो DAP है, जो पार्टी आज़ाद साहब की पार्टी, उनके काउंसलरों ने ओपनली बोला कि अगर इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो मैं रिज़ाइन करती हूँ। तो आपने खुद देखा, ऐसा नहीं है, कुछ लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, कहते हैं अच्छा दबाव बाकी चीज़, चलो चलो वक्तन फ़ौक्तन, ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, मैं भी देखता हूँ क्या इसका क्या निकलेगा, आपको आगे कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक बारामूला तमीर और तरक्की की बात है, हम इसीलिए निकले हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई और काम नहीं है। यहाँ पे आधे लोगों को लगता है शायद हमारे पास कोई और काम नहीं है। मैंने दिल्ली में काम करता था, मेरा फॉरेन भी मुझे जॉब्स ऑफ़र थे, या मेरे पास ऑप्शन था। हमने सारे वो ऑप्शन छोड़ के ये काम चुना है खुद आवाम की खिदमत करने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरी NGO चलती थी, पहले मैंने कॉलेज से स्टार्ट किया है। तो ये नेचुरल है मेरे अंदर कि जो हम काम करते हैं जेन्युइन काम है। हम अपना घर सियासत पे बनाने नहीं निकले हैं। जो निकले हैं उनका इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द वो दुकान बंद हो जाएगी, जो सियासत को दुकानदारी समझते हैं। और जो भी आज तक जिन्होंने दुकानदारी की है, इंशाल्लाह ताला ये लोग ही उनकी दुकानें बंद करेंगे जो चाहते हैं इन सियासत से उनकी दुकानें चले। मैं चाहता हूँ हमारी सियासत से लोगों का रोज़गार चले, हमारी सियासत से लोग परेशान ना हो कि दुकानें बने, घर बने। इनकी सियासत थोड़ी डिफरेंट है। हालांकि इसके बावजूद भी मैं शुक्रगुजार हूँ काउंसलरों का, जिन्होंने मुझे कल फ़ोन करके बहुत सारी बातें बोली, जिन्होंने लास्ट टाइम भी मुझे इन्होंने उतारा, ये सक्सेसफुल रहें। अब मैं नाम लेता हूँ तो नाराज़ होते हैं, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया बारामूला की खिदमत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बताने के यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाली गई है, यहाँ पर 2 मंजिला इमारत बन रही है और इस इमारत में कई सारे लोगों का रोजगार भी होगा, कई सारे दुकानदार जो है अपना रोजगार भी चलाएंगे। आज यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाली है।